हेलो फोर्थ क्लास। तो आज हम अपना लेसन करेंगे जिसका नाम है वचन। वचन का मतलब होता है नंबर। निम्नलिखित को देखो और पढ़ो और समझो। आकाश में एक चांद है, आकाश में अनेक तारे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक और अनेक से चांद और तारों की संख्या का बोध हो रहा है। इस प्रकार के संबंध संख्या बोधक शब्दों को व्याकरण में वचन कहा जाता है। तो वचन को समझना बहुत सिंपल है कि जहाँ पे एक की बात की जा रही है और जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो ये क्या है, नंबर्स हैं। तो कोई भी वो शब्द जो किसी की गिनती बताता है या क्वांटिटी बताता है, वो क्या कहलाते हैं, व्याकरण में वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से ये बोध हो कि वह संख्या में एक या अधिक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा। अब यहाँ पे दिया है कि वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तो ये हम डेफिनेशन पढ़ने के बजाय मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ। वैसे इसमें भी यही दे रखा है कि जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से एक से अधिक अनेक प्राणी, वस्तुओं का या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हो कि जहाँ एक वचन है, कितने प्रकार है वचन के, दो प्रकार है। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो जहाँ पे एक की बात हो रही है वह एक वचन है, और जहाँ पे बहु मतलब बहुत सारा, तो वो बहुवचन है। जहाँ पे एक वचन की बात हो रही है वहाँ पे सिर्फ एक ही जने की बात हो रही है, और जहाँ पे बहु की हो रही है वो बहुत सारा। तो ये सिंपल फॉर्म था इसका। अब एक वचन के यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिखाए हैं। चिड़िया, पंखा, लड़की, रानी, ये सब क्या है, आपके एक वचन है। और यहाँ पे दिखाया चिड़िया, पंखे, लड़कियाँ, रानियाँ, ये सब क्या है, ये बहुवचन है। अब यहाँ आपको दे रखा है वचन परिवर्तन, कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं और बहुवचन को एक वचन में कैसे बदलते हैं। तो पुल्लिंग, लिंग हम पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जहाँ पे लड़कों से, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति से जुड़े हुए शब्दों की बात होती है, वहाँ पे कैसे वचन चेंज होता है। तो पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ को ए कर देने से वो बदल जाता है। अगर एक वचन में आ रहा है और वो पुरुष जाति से है, तो उसको आप ए कर दोगे तो वो बदल जाएगा। जैसे लड़का का क्या किया इन्होंने, लड़के। बच्चा का क्या होगा, बच्चा का क्या हो गया, बच्चे। यहाँ पे आ की आवाज़ थी और यहाँ पे ए की आवाज़ हो गई। तो ये होता है तरीका कि पुल्लिंग को आप कैसे बदल सकते हो, एक वचन को बहुवचन में। अगर वो पुल्लिंग है तो कमरा, कमरा पुल्लिंग है तो एक वचन में क्या हो जाएगा, कमरे। तो जैसे बाकी को हमने किया, रास्ता का रास्ते, जूता का जूते, चश्मा का चश्मे, संतरा का संतरे, बेटा का बेटे, प्याला का प्याले। अब बाकी सारे जो हैं वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन ये आपको खुद करना है अपने आप। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बुक में करके दिखा रखा है इन्होंने, बाकी आपको खुद करना है। फोर्थ क्लास में हो आप, इतना तो कर लोगे। तो ये काम आपको करना है और चेक करवाना है बाद में। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई अथवा ई को इया कर देने से उसका जो लिंग वचन होता है वो चेंज हो जाता है। अब जहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग हमने पढ़ लिया। पुल्लिंग में क्या होता है, आ को ए कर देते हैं। अब ई को यहाँ कर देने से उसका जो लिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ, सॉरी, वचन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीति का क्या कर दिया, नीतियाँ। गली का गलियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ऐसे ही आपको बाकी सारे फिल करने हैं अपनी कॉपी में। इसकी फ़ोटो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए कर देने से। जहाँ पे स्त्रीलिंग में आ रहा है उसको ए कर देने से। रात का रातें, सड़क का सड़कें। इसी तरीके से बाकियों को आपको चेंज करने हैं। बहुत आसान है, आपने कर रखा होगा पहले भी, तो ये आपको खुद करना है। और जो समझ में ना आया फ़ोन करके पूछ लेना। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में या को या कर देने से क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। खटिया का खटियाँ, चुटिया का चुटियाँ। तो ये आपको करना है। और इसका लास्ट है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में आ को ए जोड़ देने से। मात्रा का मात्राएं, सीमा का सीमाएं। स्त्रीलिंग के शब्दों में जहाँ लास्ट में आ रहा है वहाँ पे ए जोड़ देने से आपका वो जो शब्द होगा वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। तो ये पूरा काम है, आपको कॉपी में करना है। अभी हम इसके आगे लेसन करेंगे। वचन संबंधी कुछ नियम। अब वचन संबंधी आपको यहाँ पे कुछ नियम बता रखे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। वचन परिवर्तन में संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम वचन में परिवर्तन करते हैं तो संज्ञा तो परिवर्तित होती ही है, साथ में वचन भी परिवर्तित होगा। जाहिर सी बात है, जब हम पहले बोल रहे हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ना घोड़े दौड़ रहा है, ये नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो चेंज हो जाता है। घोड़ा दौड़ रहा है, और जब उसको बहुवचन में करोगे तो क्या आएगा, घोड़े दौड़ रहे हैं।
कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। अब बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वही होते हैं और बहुवचन में भी वही होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया साधु चल रहा है और साधु चल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कई जहाँ पे हम अपने से बड़ों की या किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बहुत जाना माना है, तो वहाँ पे हम बहुवचन में उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो होते एक वचन में लेकिन हम उनको बहुवचन में ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है कुछ शब्दों जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, लोग आदि का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है। अब बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ आप बहुवचन में ही इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अब दर्शन का कोई एक वचन नहीं है, ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा। डर के मारे उसके प्राण निकल गए। रोगी की हालत देखकर उसके आंसू निकल पड़े। देखो लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक है, ये आपका काम था। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है क्योंकि इसमें वाक्य बनाने हैं, तो ये आपको खुद करनी पड़ेगी। अब वाक्य तो आप बना सकते हो। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे चीज़ें आपको एक वचन में दे रखी है, आपको इसको बहुवचन में चेंज करना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। भाषा का क्या हो जाएगा? भाषाएं। प्याला का प्याले, कपड़ा का कपड़े। अब ऐसे इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। इसमें उल्टा दिया है आपको कि बहुवचन दिया है, इनको एक वचन में चेंज करके आपको वाक्य बनाने हैं। मैं करके दिखा देती, लेकिन आप 4th क्लास के बच्चे हो, इतना तो कर सकते हो, तो ये आपको करना है अपने आप। इसकी भी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ, ये है दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप बनाकर वाक्य पूर्ण करो। अब यहाँ पे एक वचन में दे रखे हैं ये सारे ऑप्शन, लेकिन आपको बहुवचन में लिखना है। मेज़ पर बहुत सी पुस्तक नहीं रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, क्योंकि आपको बहुवचन रूप में इस्तेमाल करना है। अब है मेज़ पर बहुत सी पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक का क्या हो जाएगा? बहुवचन, पुस्तकें। एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं। मीना की सखियां खेल रही हैं, अपने जूते बाहर निकालो। ये सारा काम है आपको करना है कॉपी में अपनी, और इसकी PDF बना के आपको जमा करनी है ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके।